नमस्कार, मैं संतोषी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल संतोषी क्लासेस में। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। आज हम प्रोनाउन नहीं सीखेंगे, इनडेफिनिट प्रोनाउन सीखेंगे। अब आप सोचेंगे ये भाई इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। बचपन से तो हम लोगों ने सिर्फ एक प्रोनाउन ही सुना था, नाउन प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो नाउन प्रोनाउन होता है, ए वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, ये तो सबको याद होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे जी ये कौन सा टॉपिक है प्रोनाउन, तो आप स्किप कर दीजिएगा। स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। 10 मिनट हमको समय दे दीजिए और मैं वादा करती हूँ आपको कि प्रोनाउन तो आपको पता है, तो वो पता ही है, ठीक है। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, इनडेफिनिट प्रोनाउन के जितने भी कंफ्यूजन्स आपके दिमाग में हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, और ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इंडेफिनिट प्रोनाउन को समझने से पहले प्रोनाउन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जिन लोगों को पता है वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जिनको नहीं पता है वो थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। तो प्रोनाउन क्या होता है? ए वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। अब आप सोचेंगे कि नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज किया जाता है उसको तो हम प्रोनाउन कहते हैं। तो अब बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि नाउन क्या होता है। तो देखिए, नाउन क्या होता है कि ब्रह्मांड में जितने भी नाम हैं, चाहे वो कुछ भी हो, अभी मेरे हाथ में जो ये पेन है ये भी नाउन है, जिस कॉपी में मैंने ये लिखा हुआ ये भी नाउन है, अभी हम घूमने जाते हैं उस जगह का नाम भी नाउन है। तो चलिए इसको अब अपनी भाषा में समझ लेते हैं कि जब हम नाउन का जिक्र एक बार करते हैं तो फिर हम बार बार उस नाउन का जिक्र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नाउन की जगह में हमको प्रोनाउन लगाना पड़ता है। ये ग्रामर का रूल है और इसको कोई नकार नहीं सकता। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए कि मेरा एक नाउन है राम, तो चलिए रामू हम समझ लेते हैं, रामू, ठीक है। तो रुकिए, एग्जाम्पल, तो मैं कह रही हूं कि रामू मेरा दोस्त है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे? रामू इज माई फ्रेंड, ये हो गया। उसके बाद मैं कह रही हूं कि रामू रोज मेरे घर आता है, तो रामू कम्स टू माई होम डेली, ठीक है। उसके बाद मैं फिर रामू के बारे में ही बात कर रही हूं कि रामू हमसे बात करता है, यानी रामू मुझसे बात करता है। तो अब क्या कहेंगे? रामू टॉक्स टू मी, है ना। रामू के बारे में मैंने 3 लाइन बताया कि रामू मेरा दोस्त है, रामू इज माई फ्रेंड, रामू मेरे घर रोज आता है, रामू कम्स टू माई होम डेली, रामू मुझसे बात करता है, रामू टॉक्स टू मी। अब यहाँ पे जो मैंने ये तीन जगह पे मैंने जो रामू का यूज किया है ये गलत है, ठीक है। यूजिंग अ नाउन मेनी टाइम्स इन सेंटेंसेस इज रॉन्ग, ये ग्रामर का रूल नहीं है। ग्रामर कहता है कि हम एक बार किसी भी नाउन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हम नाउन का जिक्र करते हैं तो हम उसका जिक्र एक बार कर लेते हैं, तो फिर बार बार उसी का जिक्र हम नहीं करते हैं। और जब हमको बार बार उसी पार्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात करना होता है तो हम वहां पे प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे प्रोनाउन यूज करेंगे तो क्या होगा? जैसे रामू इज माई फ्रेंड, ही कम्स टू माई होम, यहाँ पे हम ही लगाएंगे, ही कम्स टू माई होम, ही टॉक्स टू मी, ठीक है, ही टॉक्स टू मी, ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमारा ये नाउन चेंज हो जाता है, समझ लीजिए कि यहाँ पे हम रामू की जगह पे सीता ला रहे हैं, तो क्या कैसे सेंटेंस बनेगा कि सीता इज माई फ्रेंड, सीता मेरी दोस्त है, सीता मेरे घर रोज आती है, तो सीता कम्स टू माई होम डेली, ठीक है। अब सीता मुझसे बात करती है तो सीता टॉक्स टू मी। ऐसा अगर आप बनाएंगे तो ये गलत होगा। और अगर हम प्रोनाउन वहां पे लगा रहे हैं सीता की जगह पे, तो हम कैसे बनाएंगे? सीता इज माई फ्रेंड, ठीक है। ये एक बार हमने नाउन का जिक्र कर लिया। अब हम नाउन की जगह पे में प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो सीता क्योंकि एक फीमेल है तो फीमेल के लिए हम ही का यूज नहीं करते हैं, शी का यूज करते हैं। तो यहां पे अब लिखेंगे शी कम्स टू माई होम डेली, ठीक है। अब सीता मुझसे बात करती है तो शी टॉक्स टू मी, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया कि प्रोनाउन क्या होता है कि जब भी किसी भी नाउन की जगह पे हमको बार बार उसी नाउन के बारे में बात करना होता है तो वहां पे हम प्रोनाउन का यूज करते हैं।
और ही प्रोनाउन एक मेल के लिए यूज किया जाता है, यानी लड़के के बारे में जब बात होता है, और शी प्रोनाउन हम फीमेल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और अगर किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात होता है तो वहां पे हम इट का यूज करते हैं, और जानवरों के लिए भी हम इट का यूज करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब बात आती है कि आज का जो हमारा टॉपिक है इनडेफिनिट प्रोनाउंस, अब हम इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, अब हम इनडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में देखेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउंस डू नॉट रेफर टू ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। तो इसको अब हम अपनी भाषा में समझते हैं। देखिए, कई बार हम किसी भी नाउन का जिक्र करना ही नहीं चाहते हैं, हम बताना ही नहीं चाहते कि हमारा जो सब्जेक्ट है, यानी हमारा जो नाउन है, वो रामू है या सीता है, मेल है या फीमेल है, दोस्त है या दुश्मन है। हम ऐसा कोई भी वर्ड यूज ही नहीं करना चाहते, किसी को बताना ही नहीं चाहते कि हाँ हम पार्टिकुलर किसी के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे कंडीशन पे, ऐसे स्टेज पे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल, जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, एक कंडीशन में रख रही हूँ कि एक कोई लड़का है, ठीक है, और एक लड़की है। तो एक लड़की किसी लड़के से प्यार करती है और वो अपने दोस्त से कह रही है, लेकिन वो उस पार्टिकुलर लड़के का नाम नहीं रखना चाहती है, ठीक है। वो उस पार्टिकुलर लड़के का नाम नहीं रखना चाहती है कि मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ उसका नाम जो भी होगा, चलिए मान लेते हैं कि चिंटू पिंटू जो भी होगा, रामू श्यामू जो भी होगा। लेकिन यहाँ पे वो किसी से जब बोलेगी तो वो कैसे बोलेगी, ठीक है। तो वो बोलेगी आई लव समवन, होता है ना, आई लव समवन। वो किसी से कहेगी कि आई लव समवन। अब यहाँ पे समवन क्या है, अब आप समझ सकते हैं समवन में क्या होगा। अगर मान के चलिए एक लड़की बोलेगी तो समझ में आएगा कि वो किसी लड़के से प्यार करती है। अगर एक लिखा हुआ है कि यहाँ पे आई लव समवन, आप कैसे समझ सकते हैं समवन को देख के कि ये मेल है या फीमेल है, किसके बारे में बात हो रहा है, नहीं समझ में आया। तो ये जो समवन है यही है इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कि इंडेफिनिट प्रोनाउन डू नॉट रेफर टू ए स्पेसिफिक पर्सन। किसी भी एक व्यक्ति का स्पेसिफिक मतलब किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का वो नाम नहीं रखता है, ठीक है। प्लेस, प्लेस भी है, क्यों, वो हम आगे समझेंगे कि प्लेस कैसे है। अभी तो मैंने समवन बताया, तो समवन में तो आप सिर्फ समझ लीजिएगा कि ये किसी व्यक्ति का नाम है। प्लेस के बारे में क्या है वो हम कैटेगरी जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। थिंग क्या है ये भी कैटेगरी पढ़ेंगे तब समझेंगे। यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है ये मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब भी हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, चाहे वो कोई जगह हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई इंसान हो, वहां पे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब हम इसकी कैटेगरीज को देखते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वन फैमिली, ठीक है, एक होता है थिंग फैमिली, और एक होता है वेयर फैमिली। यहां पे देखिए, वन के साथ हम बॉडी फैमिली भी यूज करते हैं। वन फैमिली और बॉडी फैमिली सेम है, और ये दोनों यूज होता है किसी पर्सन के लिए, ठीक है। और मैंने अभी बताया ना, थिंग, थिंग के लिए थिंग फैमिली का यूज होता है, और वेयर फैमिली का यूज होता है प्लेस के लिए। यानी कि किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में अगर नहीं बताना है तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वन फैमिली यूज करेंगे या बॉडी फैमिली। और अगर किसी वस्तु के बारे में बात करना है तो वहां पे अगर हमको नहीं बताना है कि कोई पर्टिकुलर वस्तु है तो वहां पे हम थिंग फैमिली का यूज करेंगे। और जहां पे भी हमें पर्टिकुलर प्लेस नहीं बताना है, छिपाना है, वहां पे हम वेयर फैमिली यूज करेंगे। अब ये कैसे, तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं समवन। जब हम किसी के बारे में नहीं बताना चाहते और वो कोई व्यक्ति है तो हम यूज करेंगे समवन, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल में किया, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन। और इसी वन में हम बॉडी भी यूज कर सकते हैं, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीबॉडी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया ये वाला। ये वन फैमिली और बॉडी फैमिली एक किसी पर्सन के लिए होता है, यानी ह्यूमन के लिए, लिविंग थिंग के लिए। अब यहाँ पे हम थिंग फैमिली यानी नॉन लिविंग थिंग, यानी कि जिसमें जीव नहीं होता कोई वस्तु के लिए, वहां पे होगा समथिंग, एनीथिंग,
नथिंग एंड एवरीथिंग। ये हो गया हमारे थिंग कैटेगरी में। अब हम देखेंगे वेयर फैमिली में, यानी कि जब हम किसी प्लेस के बारे में, यानी प्लेस का कोई नाम छिपाना चाहते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं समवेयर, यानी कि आई वॉन्ट टू गो समवेयर। अब समवेयर कहाँ जाना चाहते हैं, कोई जगह का नाम नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं हम, तो यहाँ पे हम वेयर फैमिली का यूज करते हैं। समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर, एवरीवेयर। तो ये हो गया हमारे कैटेगरीज। इंडेफिनिट प्रोनाउंस के 3 कैटेगरीज होते हैं। पर्सन के लिए 1 फैमिली, बॉडी फैमिली, पर्सन के लिए वस्तु के लिए यानी थिंग के लिए थिंग फैमिली, और किसी प्लेस के लिए वेयर फैमिली। और इनके क्या क्या कैटेगरीज होते हैं, सेम, सब सारे चीज सेम है। सम, एनी, नो, एवरी, सम, एनी, नो, एवरी, सम, एनी, नो, एवरी। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको याद रखना होगा। अब देखिए एक एक करके हम एग्जाम्पल बता देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले पर्सन के लिए, जैसे एक एग्जाम्पल है, मैंने अभी आपको बताया कि आई लव समवन, मैं किसी से प्यार करती हूं लेकिन मैं नहीं बताना चाहती हूं कि मैं किससे प्यार करती हूं, या आई लव समबडी। ठीक है, ये हो गया। अब थिंग के बारे में, तो थिंग के लिए मतलब मुझे कुछ चाहिए। अगर मैं किसी से कह रही हूं कि मुझे कोई चीज चाहिए लेकिन क्या चाहिए ये मैं नहीं बताना चाहती हूं, तो वहां पे हम यूज करेंगे आई वॉन्ट समथिंग, यानी कि मुझे चाहिए, आई वॉन्ट समथिंग। तो यहां पे समथिंग आ गया। अगर हम यहां पे बोल सकते हैं आई वॉन्ट एनीथिंग, अब क्या है वो हम नहीं बता रहे, तो ये सारे समथिंग, एनीथिंग, ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। ठीक है, अब मैं कह रही हूं कि मुझे सब कुछ चाहिए, जितना भी यहाँ पे सामान रखा हो मुझे सब कुछ चाहिए, तो आई वॉन्ट एवरीथिंग। तो इस प्रकार हम किसी भी वस्तु के लिए थिंग फैमिली का यूज करते हैं। और अब हम देखेंगे वेयर फैमिली से, यानी कि किसी प्लेस के लिए, तो मुझे कहीं जाना है, आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो एनीवेयर, मैं कहीं जाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू गो एनीवेयर, या आई वॉन्ट टू गो समवेयर। ठीक है, तो ये समवेयर, समवन, ये सब जो जितने भी ग्रुप्स है ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। तो अब आपको कंफ्यूजन दूर हो गया। अब अभी तक तो आपने पढ़ा था कि ही, शी, इट, ये सब प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन इंडेफिनिट प्रोनाउंस अगर कोई आपसे पूछ ले ये क्या है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये भूलना नहीं है। और सबसे पहले तो आपको अगर एक चीज याद रहेगा तो आप हमेशा याद रखिएगा इनके कैटेगरीज। 1 फैमिली, बॉडी फैमिली कैटेगरी है, थिंग फैमिली कैटेगरी एंड वेयर फैमिली कैटेगरी है। ये तीनों कैटेगरी याद रखिएगा तो आप इंडेफिनिट प्रोनाउन को कभी भी जीवन में नहीं भूल पाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन सीखे, उनके कैटेगरीज सीखे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।